मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। सबसे पहली बात है, साहब अपनी वाणियों में हर जगह ये बोल रहे हैं, मैं इस संसार में कई बार आया। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर गलियों को कहते हैं। ऐसा बंदा नाम ला जह लीजिए फटक पछोड़। एक प्रमाण गरीबदास जी के जीवन से भी मिलता है। साहब जी गरीबदास को इस संसार से जाने के बहुत समय बाद में मिले। तो जो उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है वो बड़ा अद्भुत है। तो साहब जब भी चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं। मैंने एक बात और बोली है, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ उसमें वजन है। इस संसार में दो चिरायु है। ये एक नित्य बात बता रहा हूँ। एक नानक देव जी, वो अमर है। एक हनुमान जी, अमर है। ये युग युगंत के हैं, लेकिन साहिब तो अनंत है। राम जी अपने गुरु जी से एक प्रश्न पूछते हैं। तो साहब अगर कह रहे हैं त्रेता में वशिष्ठ जी को मैंने आत्मज्ञान दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम जी बोले, हे गुरुदेव, आत्मा में चेतन रूप विश्व किस प्रकार उदय हुआ? संसार तो जड़ है, रिश्ते नाते सब स्वप्न है, फिर सच क्यों लग रहे? प्रश्न बड़ा मार्मिक है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम जी, मन की कल्पना के द्वारा ये जगत प्रतीत होता है। वाह! अब मैं पुनः एक बात ये कहूँगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आत्मा तो निर्विकार है, वह सदा अपने रूप में व्याप्त है। इसलिए आत्मा अपने में होने के कारण से संकल्प विकल्प से परे अपने रूप में स्थित है। इसलिए कहते हैं ये आत्मा आनंद को प्राप्त हुआ। आत्मा का अपना एक आनंद है। जैसे जल की एक अपना स्वाद है जल का। वैज्ञानिक कहते हैं जल गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन है। मैं इस तर्क को बिल्कुल नकारूंगा। इस तथ्य को तर्क देता हूं। आपकी आंखें बंद कर दें, आपको शरबत पिलाएं, आप जानेंगे। दूध भी तरल है, जूस वो भी जान जाएंगे, पानी तो आप वो भी जान गए। आपने पानी को स्वाद द्वारा ही तो जाना। पानी रंगहीन कैसे है? आपके सामने दूध रखें, मठा रखें, शरबत रखें और पानी रखें, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? इसका मतलब उसका कलर भी है। दरअसल पानी में एक गंध भी है, पर वो सूक्ष्म है, वो जल्दी अनुभव नहीं होती है। इसलिए वैज्ञानिकों का यह तथ्य पूरा निराधार है। वह आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है, स्वच्छ है। जिस प्रकार जल द्रवता के कारण तरंग के रूप में दिखाई देता है, किंतु तरंग और उसमें कुछ अंतर नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म के कारण आत्मा में जगत दिखाई देता है। जो ज्ञानी है उसे सर्वत्र आत्मा दिखाई देती है। मैंने जीवों पर बड़ा शोध किया और जीवों के बीच रहा।
आपको कौतुक लगेगा। मैं मिजोरम में था, मैं बालपुई से पेट्रोलिंग लेकर जा रहा था। मैं खुद पेट्रोलिंग का कमांडर था। एक लड़के के पैर में छाले आ गए। हम 13-14 आदमी थे, वो नहीं चल पा रहा था। हम अपने हेडक्वार्टर में पहुंचने से 2-3 किलोमीटर पीछे रह गए थे। मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि बाकी को तुम लेके जाओ, मैं इसको लेके आ रहा हूं। उसने कहा सर यहाँ तो हॉस्टाइल्स हैं, एम्बुश भी करते हैं, तो आप 2 आदमी कैसे रहोगे? मैं कहा चिंता नहीं करो, आप इनको लेकर जाओ, ये चल नहीं पा रहा है, धीरे धीरे चलेगा, 2-3 घंटे लगाएगा। वो चले गए, हम धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके जाने के 15 मिनट बाद हमारे पहाड़ी रास्ता था, दाहिने हाथ पर एक छोटा सा नाला था, 2 पहाड़ों के बीच बह रहा था। उधर से एक शेरनी निकली, उसके साथ बच्चा था। बच्चा जितना कुत्ता होता है इतना बड़ा था, यानी संभवतः वो 1.5 साल का था, 6 महीने। भगी हमारे आगे से, सिर्फ हमसे 30 मीटर, 25-30 फीट समझो, दौड़ करके पहाड़ की तरफ ऊपर जाने लगे। वो नाले की तरफ उधर क्यों नहीं गई? वहाँ थोड़ा साफ मैदान था, छिपने की जगह नहीं थी। वो वहाँ जाकर हमसे सिर्फ 40-50 फीट दूर बैठ गई। बच्चा नहीं दौड़ पा रहा था। आप विश्वास करें, आधा घंटा हम खड़े रहे उसके सामने। मैं उसके भाव को जाना। वो कह रही थी मैं आप पर हमला नहीं करूंगी, अगर आप हरकत करोगे तो मैं तैयार हूं। मैंने उससे नजर 1 मिनट भी नहीं हटाई। दूसरा जो सैनिक था वो छिपकर मेरे पीछे छिप रहा था। मैं कहा नहीं, इसको डर नहीं दिखाना, अगर ये डर दिखाओगे हावी हो जाएगी। अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो उससे हमारी दूरी और नजदीक हो रही है। अभी 30-40 फीट दूरी पर था। जब हम उस रास्ते से अपने गंतव्य की तरफ जाएं तो दूरी रह जाती थी 25 मीटर, 25 फीट। आधा घंटा उसके सामने खड़े रहे। अब रात होने वाली थी। मैं कहा रात को इसको एडवांटेज मिल जाएगी, इसकी आंख में इंफ्रारेड सिस्टम है, हम नहीं देख पाएंगे इसे, अभी जतन करना चाहिए। मैंने कहा हम आगे चलते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते गए, उसकी नज़दीकी, वो जान गई कि मेरी तरफ नहीं आ रहे, हम निकल गए। आधा घंटा, यानी वो एक चीज़ से कन्विंस थी कि अभी ये मुझ पर हमला नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ में ऑटोमेटिक हथियार थे, और वहाँ पर मिजोरम, नागालैंड आदि में जब चला जाता है तो स्लिंग राइफल शोल्डर पर होती है और उंगली टाइगर पर होती है, क्योंकि होस्टाइल्स का एक एम है हिट एंड रन। इसलिए उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हमें फौरन फायर करना पड़ता था। मैंने विचार किया था अगर ये अग्रसर हुई, ऑटोमेटिक राइफल में 20 गोलियां थी मैगजीन में। मैंने कहा तब इस पर हमला करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मानव जीवन उनसे कीमती है। कुछ नहीं किया। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। आत्मा तो सब में देख सकते हो आप। मेरे कमरे में सांप रहता था। क्यों रहता था? चूहे आते थे इसलिए आता था। सांप को चूहे की महक 100 फीट दूरी से पता चलती है, और सांप की स्थिति का चूहे को पता चलता है। बस आप अपने अंदर हिंसा का भाव त्यागे तो फिर आनंद ही आनंद है। जो ज्ञानी है उसे सर्वत्र आत्मा ही दिखाई देती है। वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता। यह आत्मा सत्ता और अनंत से रहित है, तथा न यह चलता है, न फिरता है, न लेता है, न देता है। यह तो अपने स्वरूप में आप स्थित है। अब यहाँ साहब एक बात करें, पलट वजूद में अजब विश्राम में होय मौजूद तो समझ आए।
हे राम, आत्मा में चित्त के संवेदन के कारण ही जगत दिखाई देता है। इस प्रकार इस संसार में 14 प्रकार के भूत हैं। इनमें से तो आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वही शांति के भागी होते हैं, तथा जो प्रमादवश में इधर उधर भटकते टकरे खाते रहते हैं, उनका जन्म मरण के आगमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना, इसलिए आत्मा को मन ने आच्छादन किया है। मन से बड़ा आपका कोई बैरी नहीं, आप इससे बेखबर क्यों हैं? हे राम, जिस प्रकार समुद्र में तरंगें अपने चंचल रूप से चलायमान होती है, उसी प्रकार यह जगत भी चंचल रहता है। जिस प्रकार जल में तरंगें उत्पन्न होकर लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा में जगत उत्पन्न होकर के उसमें लीन हो जाता है। बस अपने मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। आप अपने में समझ जाओ, सब बात खत्म है। नानक देव जी से एक ने प्रश्न किया, महाराज प्रलय कब होती है, क्या है? बोला, जब पूरी धरती पर जल ही जल हो जाए, समझना प्रलय होगी। बोला, महाराज महाप्रलय। बोला, बेटे जिस दिन तू मर गया सोच महाप्रलय होगी। जो अज्ञानी है वे ही स्वर्ण के भूषण के समान इस जगत को आत्मा से भिन्न समझते हैं। स्वर्ण, सोने और भूषण में अंतर नहीं। हे राम, इस दृश्य भ्रम का सर्वथा त्याग कर दो। जब तक आत्मा से भिन्न कोई वस्तु दिखाई देती रहेगी, तब तक वासना का अंत नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारा संकल्प ही हमारे जन्म मरण का सबसे विशेष कारण है। तभी तो साहब कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। इसलिए हे राम, इस दृश्य ब्रह्म का सर्वथा त्याग कर लो। आपको याद होगा मैंने उस प्रसंग में कहा था कि मैं आकाश को भी नहीं देखता था, पर यह असाध्य है। आप इसको अचरज समझेंगे। हम जब भी दृश्य को देखते हैं उसी का रूप हो जाते हैं। इसलिए जो आत्मज्ञानी है समस्त इंद्रियों का निग्रह करता है। जब तक आत्मा से भिन्न कोई वस्तु दिखाई देती रहेगी, तब तक वासना का अंत नहीं हो सकता। यानी आत्मा के अलावा जो कुछ देख रहे हो, तब तक फिर उसी का रूप हो जाओगे। इसलिए दृश्य भ्रम जगत का अंत करने के लिए इन सबको समेटकर अपने वजूद में आओ। आत्मा में इष्ट अनिष्ट का कोई विचार नहीं होता। द्वैत भावना को त्याग कर सर्वत्र ब्रह्म सत्ता ही देखे, तभी कल्याण का होना संभव है। हे राम, ज्ञानी पुरुष संसारिक कार्यों को करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। वे अच्छे, उसके बाद फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है। पहले आप तैरना सीखो, दुष्कृत है। सीखने के बाद फिर चिंता मत करो। मैं तो कहता हूँ अच्छा तैराक पानी में 24 घंटे रह सकता है, सिर्फ 2 उंगलियां हिला करके भी रह सकता है। आप देखें ना, जैसे मछली अगर खड़ी है ना, तभी भी वो क्रिया कर रही है हल्की सी। जो मूर्ख अज्ञानी है वे अपने कर्मों में लिप्त रहते हैं, कारण उनके सुख दुख रूपी फलों को भोगते हैं। उनका मन चंचल रहता है, उसमें जैसी भावना उदय होती है वैसे ही जगत उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर एक प्रसंग फिर आया, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। आपको ध्यान होगा
मैं कई बार रेफरेंस दिया हूँ। मैं योगा वशिष्ठ से भी 3-4 साल सत्संग किया, रामचरितमानस से भी मैंने सत्संग किया है। इनमें जो तथ्य छिपे हैं वो बारीक है। इसलिए आत्मा सभी कर्मों को का अभीष्ट होकर भी अलिप्त है। हे राम, यह समस्त जगत मन से उत्पन्न हुआ है। ये समस्त जगत हे राम मन से उत्पन्न हुआ है। मन का निरोध बोल रहे हैं, और सुमरण इसका सबसे उत्तम संसाधन है। कबीर मन तो एक है, तू भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक दृश्य भ्रम शांत नहीं हो सकता। ज्ञानी सदैव स्थिर सत्यरूप और समस्त विकारों से रहित होता है, उसे सांसारिक वासनाएं मोहित नहीं कर सकती, किंतु अज्ञानी सदैव उनमें डूबा रहता है। कई आदमी आते हैं, बोला परेशानी रहती है और वो दिमागी नुक्स हो गया। वो दिमागी नुक्स क्यों होता है? गाड़ी के अंदर पट्टे हैं, वो वेट को संभालते हैं। जब ओवर वेट हो जाएगा, पट्टे सीधे हो जाते हैं, वो ही मान झटका लगा टूट जाते हैं, तो गाड़ी लंगड़ी हो जाती है। इस तरह दिमाग के अंदर भी तंत्रिकाएं हैं जो हमारे दिमाग का संतुलन बैलेंस रखती है। अगर ये टूट गई तो आदमी अवसाद में आ जाएगा। इसलिए आप नेगेटिव सोचेंगे, आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। मन बड़ा चतुर है, आपको किस तरह से भटकाएगा। आप शांत रहना चाहते हैं, आप में राग नहीं। किसी की घटना याद दिलाएगा, वो यूं करता, वो ऐसा करता, बस आपके अंदर राग उत्पन्न हो जाएगा। ये सब क्रियाएं मन के द्वारा होती हैं, मन इनको संचालित करता है। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं, इससे हमेशा सावधान रहना। आपने कहा आत्मा निर्विकार, निराकार नहीं, निर्विकार। निराकार का मतलब है जिसका आकार नहीं, निर्विकार का मतलब है जिसमें विकार नहीं। निर्लेप, किसी में लिप्त नहीं होती, और शांत रूप है। और यह संसार विकारों से ग्रस्त और दुखों का प्रदाता है। अब कृपया यह बता कि निर्विकार आत्मा से सविकार जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ। वाह वाह, कितना अच्छा सवाल है। आत्मा तो निर्विकार है, फिर जगत आत्मा से ही भास रहा है, ये क्या है मामला? आप विचार करें, राम जी के प्रश्न कितने गहन है। ये जगत चित्त से उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं के कारण ही दिखाई देता है। सर्वत्र एक ही आत्मसत्ता व्याप्त है, सब समान, सब में समान है। आत्मवतम सर्वभूतेषु। इसलिए हमें हर्ष, शोक, आश्चर्य और मोह कुछ नहीं व्याप्त। हे राम, जिस प्रकार समुद्र में स्वाभाविक ही तरंगों का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी मन से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जिस भांति समुद्र और उसकी तरंग एक ही रूप है, इस तरह मन और चित्त बुद्धि ये एक रूप है। आत्मा में न तो कोई करता है और न कोई भोगता। जिस प्रकार दीपक और सूर्य प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी प्रकाश करती है। दरअसल दीपक सूर्य का अंश है।
दीपक भी सूर्य है। अब ये जटिल बात है, दीपक हम किससे जला रहे हैं? तेल से। लाइटें हम जलाते हैं तो वो कहाँ से आया? सूर्य से ही तो उत्पन्न हुआ। ये धरती सूर्य का एक अंश है। ब्रह्म के कारण ही जगत दिखाई देता है। हे राम, बिना इस भ्रम की निवृत्ति किए उद्धार की संभावना नहीं, अतः इसको ज्ञान से निवृत्त करो। जगत हुआ ही नहीं। वाह! राम जी प्रश्न कर रहे हैं, ये जीव उस सत्ता से किस प्रकार और कितनी संख्या में उत्पन्न हुए? तुम जीवों के उत्पन्न, बढ़ने आदि का विचित्र क्रम सुनो। उस सत्ता की चेतना शक्ति निर्मल है। जब उसमें संवेदन होता है, तब संवेदन हुआ, तब मन की उत्पत्ति हुई। वाह! ये मैं आपको अनुराग सागर में पहले ही बता चुका हूं। यह मन अपने संकल्प से समस्त सृष्टि की रचना करता है। वाह! कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जिस प्रकार स्वप्न नगर विस्तार को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह जगत मन के विकारों से उत्पन्न होता है। यथार्थ में ये शरीर कुछ भी नहीं है, केवल संकल्प मात्र है, भ्रांति के कारण दिखाई पड़ता है। जो पुरुष शांत आत्मा है, उन्हें सांसारिक दुख व्याकुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में इस जगत की असत्यता का पूर्ण निश्चय रहता है। वो जान जाते हैं। आत्मज्ञान के बाद संसार के पदार्थों से आसक्ति कैसे खत्म हो जाती है? रहते हुए भी वो मिथ्या नजर आते। वाह! जैसे ब्रह्मवश हम रस्सी में सर्प की कल्पना करके भयभीत हो जाते हैं। भय वैसा ही था जैसा सही सांप को अचानक देखने से प्राप्त होता है। भय में डिफरेंस नहीं था। भय की श्रेणी वही थी, पर अगले पल जब हम ये जान जाते हैं, हो ये तो रस्सी है, हमारा भय निवृत्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम खुद भी चाहें कि इस रस्सी को देखकर सांप समझकर वैसे ही भयभीत हो जाए जैसे अज्ञान के कारण हुए थे, नहीं हो पाएगा। इस तरह एक ज्ञानी पुरुष चाहकर भी जगत के पदार्थों में फिर आसक्त नहीं होता है। वो जीवन मुक्त होकर के संसार में रहता है। इसलिए उन्हें संतों की उपाधि दी है। राम जी प्रश्न बोले, आत्म तत्व तो अनंत निर्विकार रूप है, वह किस प्रकार एक स्थान पर दिखाई पड़ता है जिसके कोई अवयव नहीं है, कोई यानी ऐसा नहीं, अंग नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, रूप नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि वह भी अवयव रूप दिखाई दे तो ऐसा किस प्रकार हो सकता है? बोला, जब आत्मा में ये सब चीज नहीं तो आत्मा फिर दिखाई कैसे दी? उसने आत्मा को फिर जाना कैसे? वाह! बड़ा मार्मिक सवाल है, समझना भी मुश्किल है। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, यह सोचना कि यह उससे उपजा है या उसमें उपजा है केवल भ्रम रूप है, न कोई है न कोई कहीं किसी से उपजा है न उपजेगा। सर्वत्र एक आत्मसत्ता ही विद्यमान है। जिस प्रकार अग्नि से लपटें निकलती है उसी का रूप होती है, उसी प्रकार ये जगत उत्पन्न होगा, उसी में लीन हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि और उसकी लपटों में कोई अंतर नहीं होता, इस तरह आत्मा में उसके स्वरूप में अंतर नहीं है।
आत्मा में भेद की कल्पना करना वज्रमूर्खता है। प्रबुद्ध पुरुष को सर्वत्र आत्मसत्ता दिखाई पड़ती है, इसलिए जो चित्त भी है ब्रह्म है, वो भी मन है तथा ज्ञान शब्द अर्थ सब ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ। आत्मा में संसार की भिन्न कल्पना दुखों को बढ़ाने वाली है राम। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं उपजता तब तक यह दृश्य ब्रह्म दिखाई पड़ता है। ज्ञानोदय होने से सर्वत्र ब्रह्म नष्ट हो जाता है। जो अभीष्ट रहता है वो अकथ है, कहा नहीं जा सकता, वो केवल वो उस तत्व को खुद अनुभव करता है। इसलिए परम तत्व को भी एक संज्ञाएं दी है ज्ञानियों ने, अकह, अनीह, अनिर्वचनीय, क्योंकि वाणी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा, ऐसा वो तत्व अपने में ही स्थित हो जाता है वहां। राम जी क्या बोल रहे हैं? हे मुनिवर, आपके सद्वचनों से कभी तो मेरा संशय दूर हो जाता है और कभी मेरा संशय और बढ़ जाता है। यानी राम जी नहीं समझ पा रहे उनके वचनों, मैं फिर गिर जाता। अतः आप स्पष्ट करके समझाइए, उस अद्वैत रूप आत्मसत्ता में द्वैत कल्पना कहां से आ गई? यानी जय आत्मा इन सबसे परे है, उसमें फिर ये जगत भाव मन ये कहां से आ गए? मैं ऋषि बोले, हे राम जी, तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए तुम शंकाओं के जाल में फंसे हुए हो। तुम मेरे वचनों को एकाग्रता पूर्वक स्थिर चित्त से सुनो, तब तुम्हारे सब संशय नाश को प्राप्त होंगे। मैं सत्य वचन कहता हूँ, मिथ्या भाषण कभी नहीं करता। जब तुम मेरे वचनों में प्रतीत हो जाएगी तो तुम्हारी तर्क बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। वाह! अब यहाँ भी साहब कह रहे हैं तुम विश्वास करना मुझ पर। अब यहाँ भी साहब कह रहे हैं कर प्रतीत मिलाऊं तुम्हें। मैं मिथ्या भाषण कभी नहीं करता। जब तुम्हें मेरे वचनों में प्रतीत हो जाएगी तो तुम्हारी तर्क बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें कोई संशय न रहेगा। इसलिए हे राम, तुम मेरे वचनों पर विश्वास कर। कहो कवन सिद्ध बिन विश्वास। आपने विश्वास ही तो किया। मैंने कहा सतलोक है, ये 3 लोग नष्ट हो जाते, वहीं से ही तो पूरा। हे राम, अविद्या के 2 रूप होते हैं, मलिन और उत्तम। अविद्या भी 2 प्रकार की है। चित्त में जब अविद्या को नाश करने का निश्चय उपजता है तो वह उत्तम होता है, और उसे ही विद्या के नाम से पुकारते हैं। जो निश्चय संसार की ओर आकर्षित करता है वही अविद्या कहलाती है। वाह! उपासना का जनक मन है, और मन ही के दमन के लिए उपासना करनी है। अविद्या जीव के ज्ञान को भलीभांति ढक लेती है, इसलिए अज्ञानी को आत्मसत्ता नहीं दिखाई देती। उसे क्या दिखाई देता है? बस वैसे ही हम स्वप्न में सभी पदार्थों को देखते हैं, हमें पता चलता है मित्र मिला, शत्रु मिला, भयावह चीजें मिली, लेकिन हम खुद को नहीं देख पाते उस समय। वाह, क्या कमाल है! आप स्वप्न में सभी पदार्थों को तो देख रहे हैं, लेकिन आप स्वप्न में अपने को नहीं देख रहे। अब को तो की है, इसी तरह आप जागृत में सब कुछ देख रहे, खुद को नहीं देख पा रहे। वही स्वप्नावस्था वाला हाल है। स्वप्न देखने वाला समस्त पदार्थों को देखता है, उसका ज्ञान करता है, लेकिन अपना रूप नहीं देख पाता है। वो अपने में नहीं समझता कि मैं किस शरीर में। इसी तरह ये जगत देखने वाला ब्रह्म में है, वो पदार्थों को देखता है, अपने रूप को नहीं देख पाता है। इसलिए ये पूरा जगत मन से है। यथार्थ में अविद्या कुछ भी नहीं है, विचार द्वारा शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाएगी।
इस अयोध्या से बड़े बड़े वीरों को व्याकुल कर दिया है। यही सब दुखों का कारण है। पुरुषार्थ और दृढ़ निश्चय द्वारा इसके नाश का उपाय करो, तभी संसार सागर से उद्धार हो सकता है। हे राम, आत्म तत्व आदि और अंत से रहित है, चैतन्य स्वरूप है। देखो यहाँ भी करें चैतन्य स्वरूप, ये सुरती है, चैतन्य शरीर में सुरती है। गोस्वामी जी ने भी संज्ञा दी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे राम, आत्म तत्व आदि और अंत से रहित चैतन्य स्वरूप और सर्वव्यापी, इसमें जब चित्त का अभिभाव होता है तब जगत की उत्पत्ति होती है। वाह, यानी कहत कभी सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत है। जिस प्रकार वायु के संयोग से सरिता में लहरें उद्वेलित होती है, उसी प्रकार चित्त के संयोग से आत्मा में जगत का उद्वेलन होता है। आत्मा का रूप आदित्य, उसमें किसी प्रकार अपने आप ही चित्त कला का उदय होता है। जिस प्रकार अपने आप ही वायु में स्पंदन होता है, वाह, और नष्ट हो जाता है, उसमें स्पंदन होना है, तभी वायु का होना प्रतीत होता है। और जब वह निस्पंदन होता है तब उसे कोई नहीं जान सकता। इसी प्रकार जब आत्मा में चेतन शक्ति का दृढ़ता का उदय होता है तब उसको जगत रूप में जाना पड़ता है, जब मन उत्पन्न होता है। हे राम, जब मन में बहुत से संकल्प और विकल्प उठते हैं तब शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि उत्पन्न होते हैं, इंद्रियां उत्पन्न होती है। इंद्रियों के उत्पन्न होने से देह अभिमान उत्पन्न होता है। वाह वाह वाह, वशिष्ठ जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे। और फिर देहाभिमान उत्पन्न होने से जन्म मरण आदि विकार, भय और दुखों की उत्पत्ति होती है। अहंकार के द्वारा मनुष्य कुशवारी के समान अपने ही बंधन में बंधता जाता है। वाह, अब यहाँ साहब क्या करें, आप ही बन लो। जैसे स्वान है कांच बदल में भरमत भूख मरो। मनुष्य अपने आप ही, हे राम, अपने संकल्पों के बंधन में बनता जाता है। अब यहां साहब क्या करें, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शान जाको नहीं चाहे। और जंजीर में बंधे हुए सिंह के समान दुखों को प्राप्त होता है। जीव का स्वरूप एक ही है, किंतु भावना के अनुसार उसे कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं प्रकृति, कहीं कर्म तथा विद्या, कहीं अविद्या और इच्छाओं के नाम से पुकारते हैं। यह केवल नामों में ही भेद है, स्वरूप में नहीं। जीव को नष्ट करने के लिए जन्म और मरण की इस भावना का प्राप्त भोगों को विष के समान जानकर उनका त्याग करना ही श्रेय करें। जो मनुष्य संसार सागर में निमग्न है, उद्धार का उपाय नहीं करता, वह बड़ा मूढ़ और अज्ञानी है। और अक्सर मैं कहता हूँ वो पामर कहलाते हैं। इस प्रकार ये समस्त जीव अपनी वासनाओं में बंधे हुए हैं। जिन्होंने अपने आत्मरूप को बुला दिया है, वही वासना रूपी कर्मों में क्या करते हैं, उन्हीं के अनुसार फलोपभोग करते हैं। नाना प्रकार और रंगों को धारण किए हुए सब जीव भ्रमित है। कोई पशु योनि में, कोई वृक्ष योनि में, कोई ताल तालाबों के रूप में, विलक्षण आकार में, कोई मनोहर रूप है। सब समुद्र में तरंग के समान आत्मा में उपस्थित उसी में लीन हो जाते। अब बड़ा एक मार्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं राम जी। हे प्रभु, इस जीव को अस्थि मांस से पूर्ण देह रूपी पिंजरा किस प्रकार प्राप्त हुआ? शरीर कैसे प्राप्त हुआ? प्रश्न देखिए कितने गहन है। प्रश्नकर्ता कोई नॉर्मल नहीं, राम जी है। हे राम, मैंने अनेक बार तुमसे कहा, फिर भी तुम
जागृत क्यों नहीं हुए? वाह! मैंने कितनी ही बार तुमसे कहा कि यह शरीर केवल आभास रूप है, सब भ्रम है। हाँ, अब साहब भी कह रहे चंद्र सूर्य भास स्वप्न, अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, स्वप्न का सब रूप है। गुरु शिष्य बहुत स्वप्न, स्वप्न से परे सत्य, सत्य लोक वासा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप सत्य भूप है। यही कह रहे हैं। यह सब भ्रम है और अज्ञान से ही सारा जगत दिखाई देता है। और अज्ञान की उत्पत्ति मन के द्वारा हुई, मन ने प्रेषित की ये सब भावनाएं। जिनकी वासनाएं नष्ट हुई वो प्रबुद्ध कहलाते हैं। हे राम, जहां देह न भी हो वहां मन देह की रचना कर लेता है। वाह! वहां मन देह की रचना कर लेता है। जीव के संग मन काल को वासा, ये मन के कारण होगा। हे महाबाहु, देश काल आदि से रहित आत्म तत्व सदैव अपने आप में स्थिर है। और ये चित्त कला ने मानसी शक्ति आकार आकाश की भावना की सुपुर्द हुई। उसके बाद अग्नि उत्पन्न हुई, फिर रस तन्मात्रा की भावना से उसी प्रकार जल की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार अति उष्णता के कारण पसीना निकल जाता है, गंध तन्मात्रा से घृणेन्द्रियां इंद्रियां निकली, तत्पश्चात अहंकार कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से अष्टम जीव सत्ता उत्पन्न हुई। इसी का नाम पृष्ठक हुआ। यही इस देह का जीवन है। इस भौतिक शरीर में 32 दांत, 3 थंब, ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव, वाह, 9 द्वार, 2 जंघाएं, 2 पांव, 2 भुजा, 20 नख, 1 मुख, 2 नेत्र। इस देह रूपी पिंजरे में चित्त रूपी पक्षी निवास करता है। इसके द्वारा कामोपभोग किया जाता है। इसी देह में वासना रूपी पिशाचिनी निवास करती है, माया। हे राम, मन की भावना से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। देखिए, मन की भावना से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। वाह! कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जिस प्रकार नेत्र का कारण तेज है, उसी प्रकार जगत का कारण मन है। संपूर्ण विश्व आकाश रूप में सर्वत्र शून्य ही शून्य व्याप्त है। सब पदार्थों में एक परमात्मा तत्व ही सत्य है, परमात्मा से बिना कुछ नहीं। हे राम, जब संकल्प का नाश हो जाएगा तब इस जगत का भी नाश हो जाता है। मन की तरंग मार दे, बस यही तो वैशिष्ट जीवनी है। हे राम, जब संकल्पों का नाश हो जाएगा तब जगत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये इच्छाएं, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसको ना ही चाह। देखिए, साहब ने सहज भाषा में बोला। हे राम, इस जगत का तुम इस जगत को एक प्रकार का इंद्रजाल समझो। इसमें मोहित होना उठते हैं। ज्ञानवान पुरुष जगत के भोगों को असक्त और क्षण भंग समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। जिस भांति रस्सी में सर्प ब्रह्म से दिखाई पड़ता है, उसी भांति मन के मोह से जगत दिखाई पड़ता है। वाह! ये प्रमाण इसमें। आत्मविचार को त्याग के जो सांसारिक पदार्थों में सुख को खोजते हैं वे महामूढ़ है।
उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। आप सोचो ना, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कोड़ी संग न जाते केता दाम बटो। कुछ लोग धन इकट्ठा करते हैं और कैसा करते हैं, पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस, पानी माए घर की आसों का मरे प्यास। तो पांव पलक की सुध नहीं, एक पल की खबर नहीं है, और प्लानिंग कितनी लंबी है। जगत की उत्पत्ति और लय में आत्मा सम रहती है। वाह क्या चीज है। जब तक जगत ब्रह्म रूप में सुख और दुख कहाँ रहा। जिनकी बुद्धि मोह से ग्रसित है वही इस जगत के पदार्थों की इच्छा रखते हैं। जो बुद्धिमान है वे तो इनको आकाश रूप समझते हैं, उन्हें किस प्रकार मोह हो सकता है। महामुनि वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार वशिष्ठ जी उपदेश दे ही रहे थे कि सूर्यास्त हो गया, सत्संग सभा विसर्जित हुई, फिर दूसरे दिन सत्संग आरंभ हुआ। ये पूरा वृतांत को भारद्वाज जी ऋषि को बता रहे हैं, वाल्मीकि जी। हे राम, धन, स्त्री, पिता, पुत्र आदि के नाश हो जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। देख लिया ना, कह रहे शोक नहीं करना चाहिए। ये क्षण में दिखाई देते और क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। इंद्रजालवत पदार्थों पर क्यों दुख किया जाए। यदि स्त्री, धन, पुत्र आदि और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य वृद्धि भी पाए तो उसमें हर्षित नहीं होना। ये सब मिथ्या है। मोह माया आदि के बढ़ने से तो शोक ही उत्पन्न होता है। भोगों को देखकर मूर्खों को प्रसन्नता होती है और वह उनकी प्राप्ति के लिए ललाशित रहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। फिर वो घर को लौटते हैं क्योंकि वहाँ उनका धन लगता है होटलों में रुकने में। भोजन स्वादिष्ट खाते हैं तो बहुत पैसा लगता है। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ कुछ तीर्थ करने आते हैं लोग बड़ी उत्साह उमंग से। जब रास्ते में चढ़ाइयाँ, पहाड़ों पर उतरना चढ़ना, ये सब चीज़ होती है तो फिर जय जय पापा की बोलते हुए घर भागते हैं। इस तरह इस संसार में सुख को ढूंढना मृग मरीचिका के समान है ही नहीं सुख। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सोना। इसलिए सबसे बड़ा मूर्ख वो है जगत में जो सुखों को ढूंढता है। कम से कम हम महापुरुषों की वाणियों का अगर अध्ययन करते हैं तो किसी ने भी इस संसार को आनंदमय नहीं किया। सबने स्वप्नवत देखो, नानक दुखिया सब संसार। और साहब कह रहे तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुखना। कह कबीर सुनो भाई साधु, संत सुखी मन जीती हो। हाँ, मन पर विजय, और इसका एक ही है संसाधन। अंधकार की निवृत्ति का एक ही उद्यम है, प्रकाश। इस प्रकार मन पर नियंत्रण करने की एक ही सत्ता आपको सदगुरु देगा, वरना बड़े बड़े इसमें बह गए। बिन सदगुरु नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। इसका प्रमाण आपके पास है, आप अनुभव कर सकते हैं। नाम से पहले आपका मन कितना उदंड था, नाम की प्राप्ति के बाद ये ऐसे शिथिल हो गया जैसे अधिक शीतलता पाकर सर्प जीवित तो रहता है पर क्रिया करने में सक्षम नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन अभी आपको चाह कर भी उद्गुलित नहीं कर पा रहा है, विचलित नहीं कर पा रहा है, आप अपने में है। इसलिए बंधुओं, ये सुमरण भूलना नहीं है। ये सुमरण मन पर एक अंकुश की तरह है, जैसे हाथी पर अंकुश के कारण नियंत्रण करता है पीलवान, इसी तरह अगर नाम खड़क गए कर में, कर हाथ को कहते हैं, खड़क तलवार को कहते हैं, तब दुख चंपे नहीं। बस नाम सुमरण आप भूलना नहीं। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण संग कुछ ना है।
नाम जपे सो परम से आने। अब गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, जो सिमरन कर रहे हैं बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने सब चीज़ों को होल्ड कर दिया। आज दुनिया के पामर लोग नाम जपने वालों को कहते हैं ये दुनिया से बेखबर। अरे दुनिया में क्या रखा है, क्या ढूंढ रहे तुम? मैंने एक जिक्र किया कई बार, मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ। मेरे पास अगर देखोगे तो 75% विश्व का मेरे पास वीज़ा है, 75% वर्ल्ड का, पूरा यूरोप का है जो 30 देश है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का 10 साल का वीज़ा है, और कनाडा का 2024 तक का मेरे पास वीज़ा है, ब्रिटेन का 5 साल का वीज़ा है, अन्य देशों के वीज़ा है। मैं घूम, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं ला मेरी में। वहाँ यूरोप में एक सिस्टम है। लंदन आई देखने के लिए फीस है 15,000 रुपया। वाह, लंदन आई देखना। मैंने वहाँ लड़कों को कहा मैं लंदन आई क्यों ले जा रहे हो? बोला इसमें पूरा लंदन दिखता है। मैं बोला पूरा लंदन मैं कई बार देखा। जहाज जब लैंडिंग करता है तो पहले 2 चक्कर लगाता है, गली गली लंदन की वहाँ से देखी। अब लाइन लगाकर लंदन झूला क्यों दिखा रहे? हमारे एथेंस में ले गए, वो सिकंदर का टूटा किला दिखाया, 10,000 रुपये फीस। 1876 में जो ओलंपिक रीसेटल हुआ था, 2 देशों ने मिलकर किया, उसकी टिकट 10,000 रुपये। मलेशिया गया तो वहाँ कुछ टावर्स थे, उनमें घुसने की 2-2, 3-3 हज़ार रुपये टिकट है। देख लो सामने कुछ भी नहीं। क्या है? जो सुख आपको अपने वजूद में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। आदमी जहाँ पर्यटन के लिए जाता है, थोड़े दिन वहाँ से ऊब कर घर की याद करता है। घर में थोड़ी सुविधा है, इसलिए आप अपने घर में आओ। आपकी आत्मा आपका घर है। जो सुख आपको अपने वजूद में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। बस कल्पनाओं से बाहर निकलो। काम काम सबको कहे, काम न छीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा विश्व। अच्छा, समय हो रहा है, अब आरती होगी, पुनः कल हाजिर हो जाओ।